सभी को सतगुरु महाराज की जय हो। संत रविदास जी का ये आश्रम है सुक्कड़ताल के अंदर। ये एक जंगल में मंगल कर रहे हैं गुरु महाराज, जिनका नाम है गांधारी आश्रम। और ये संत आए हैं हमारे जगह जगह से, जिन्होंने अपना जीवन त्यागा है। कोई कहाँ से, तो मैं आपका परिचय कराता हूँ अभी। और गुरु महाराज कहाँ से आए हैं आप? हम एमपी से आए हैं। एमपी से? हाँ। और जड़ुआ खीरा है, सागर जिला में लगता है। अच्छा। हाँ। तो आपने जो संत बने हैं, आप क्या करते हैं आप लोग संत में? संत में जो है कि संतों की वाणी मानते हैं जी। आप किसका प्रचार करते हो? गुरु रविदास जी का। अच्छा जी, ठीक है। आपने शादी करी है या जीवन भर ऐसी रहे हैं? नहीं, शादी में है, हो गई है, और गृहस्थ में हम। गृहस्थ में हो जी। तो परिवार में क्या करते हैं बच्चे? है? बच्चे क्या करते हैं बच्चे जो आपके? एक रेलवे में काम करे छोटो वालो। जी जी। और एक इंदौर में है। अच्छा। हाँ। वो क्या करते हैं? वो भी मेहनत मजूरी करते रहते हैं। चलो ठीक है जी, साधु। माता जी कहाँ से आई हैं आप? एमपी से। आप क्या करती हैं? मजदूरी करते, बीड़ी बनाते। यहाँ किस लिए आए हो? गुरु रविदास जयंती की में आए। अच्छा, आप घर गृहस्थी वाली हो आप लोग? घर गृहस्थी वाली। अच्छा, वैसे तो शादी भी नहीं हो जैसा नहीं प्रचार है, शादीशुदा है। जी। गुरु जी कहाँ से आए हैं आप? जड़ुआ खीरा से। जी। आप भी संत हैं? संत। तो गृहस्थी है आपकी या नहीं? गृहस्थी है। अच्छा, अब आपने ये सन्यासी का चोला मंदिर बनवाया है रविदास का। कहाँ पे? गांव पे। गांव में? अच्छा जी। अब जय गुरुदेव जी। जी, आप कहाँ से आई हैं? हम मध्य प्रदेश सागर जिला से आए हैं। अच्छा, आप भी साध्वी हैं? हम साध्वी हैं, प्रचार करती हैं? प्रचार करते हैं। फैमिली है नहीं? रविदास जी महाराज जी का प्रचार करते हैं। अच्छा अच्छा। आप कहाँ से आई हैं? झांसी जिला। झांसी से? हाँ। यहाँ की रानी झांसी थी? हाँ। अच्छा अच्छा। आप यहाँ आश्रम सत्संग सुनने के लिए आई हैं? हाँ। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? सागर एमपी से आए हैं। अच्छा अच्छा। और साधु लोगों के सेवक हैं। अच्छा, सेवा करने का मेरा। ठीक ठीक। माता जी कहाँ से आई हैं? एमपी से। अच्छा, आप भी साध्वी हैं, आप भी प्रचार करती हैं? हाँ। किसका? गुरु रविदास जी को मानते हैं। गुरु रविदास जी महाराज का? हमारे यहाँ मंदिर भी बना है। मंदिर भी बना है? मंदिर बन गया। गुरु रविदास जी की मूर्ति भी स्थापना हो गई। अच्छा अच्छा। फैमिली है आपकी? फैमिली बच्चे हैं? कितने? 5 बच्चे हैं। तो वो आप लोगों उन्होंने क्या था, आप क्या कर रहे शादी क्या करें, वो अपने गृहस्थ में हैं, अपने घूमते हैं, गृहस्थ में भी चले जाते, घूमने भी चले जाते। अच्छा अच्छा। सब कुछ करते हैं। मंदिर भी बना है, बड़ा भारी बन जी। गया। गुरु जी कहाँ से आए हैं आप? आप कहाँ से आए हैं? एमपी मध्य सुनने वाले। अच्छा अच्छा। जी गुरु जी, आप बताइए कहाँ से आए हैं? अपन भी एमपी सागर से जड़ुआ खीरा। जी। राम जड़ुआ खीरा। और भगवान के गुरु रविदास। आप भी रविदास जी का प्रचार करते हैं? प्रचार करते। तो जहाँ फैमिली है होता आपकी? वहीं जाते। फैमिली है? फैमिली नहीं, शादी नहीं करी आपने? शादी करी थी, अच्छा, फिर खत्म हो गई। जी। गुरु जी कहाँ से हैं? जी एमपी से। एमपी से? सब लोग ज्यादा एमपी से ही आए हैं। जिला बताओ। आप क्या करते हैं? हाँ, पन्ना जिला से आए। पन्ना जिला से? हाँ। अच्छा अच्छा। श्याम रेगमा। जी। हाँ, आश्रम संत रविदास जी का। अच्छा अच्छा। उनकी वाणी वगैरह गाते हैं आप? हाँ, मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा रखी है। जी जी जी। गुरु जी कहाँ से हैं आप? प्रभु मैं तो मध्य प्रदेश कटनी जिले से हूँ, रूपनाथ धाम। जी, इधर देखो इधर। हाँ। गुरु रविदास जी अशोक सम्राट वहाँ पे हैं। अच्छा। जहाँ पे कि अशोक सम्राट महाराज जी का झगड़े में वहाँ पे उनका देहांत हुआ था। जी। उसी जगह में गुरु रविदास जी की मूर्ति रखी हुई है। उस आश्रम का महंत हूँ। अच्छा। और वहाँ बाबा साहेब की मूर्ति भी है। जी। और गुरु रविदास जी का आज कम से कम 41 साल से उनकी वाणी को आगे ला करके समाज पे देते हैं। जी। इस काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। जी। गुरु जी कहाँ से हैं आप? वही रेगमा। अच्छा जी। तो आप भी प्रचार प्रसार? जी जी। गुरु जी आप बताइए। मध्य प्रदेश दमोह जिला से आए। अच्छा, आप ने शादी करी नहीं करी? करी शादीशुदा हैं, लड़के बच्चे सब हैं, बीवी सब है। अच्छा। और बीवी भी से घर पे रहते करते हैं जी। और हम अपने घूमते हैं, बस जो प्रचार करते। गुरु गाँव में मंदिर भी सब समाज में बनवाया है, सबने मिलके। अच्छा। मंदिर भी है। लोग सहायता करते हैं आप लोगों की? कछुआ में सहायता में तो ऐसी हम तो घूमते रहते हैं। हाँ, अब वो छपाई रह गई है, जी। तो धीरे धीरे। एक उधर मोदी जी के कर्म लाखन आने के सिंह बाद। बौद्ध हैं जो वहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं मध्य प्रदेश में, आप लोग जानते हैं? नहीं।
लाखन सिंह बोध। जिला कौन सा है जहाँ बनवा रहे जिला तो मैं रीवा या भिवाड़ी, ये मुझे पता नहीं। 29 जिला चलो है खैर सागर ठीक है। जिला में, तो वहाँ का साथियों, ये सभी हमारे संत। भैया जी आप कहाँ से आए हैं? एमपी से। MP से। आप क्या करते हैं? बस दरबार में गुरु महाराज के कहीं घूमने के निकल जाते हैं, महीना भर को 15 दिन को अच्छा। सत्संग में संतों का संगागम होता है तो दर्श परस हो जाते हैं। आज यहाँ संगीत कितने भी लोग होता है। आएंगे? हाँ, कितने लोग आएंगे यहाँ पे? अभी तो नहीं बता सकते। आज जो आने वाले हैं तो वो तो आएंगे, जी हमारे यहाँ के वहाँ चाहे उत्तर प्रदेश के कहीं के आने वाले तो वो आएंगे। जी जी। अब ये एक सवाल है देश के अंदर, आप सब लोगों ने भगवा धारण करा हुआ है और भगवा जो है वो हमारे सतगुरु रविदास जी का अपमान करता है। सबके आपके तिलक लगे हुए हैं। सतगुरु रविदास जी ने पाखंड का विरोध करा है। सतगुरु रविदास जी कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी नु अन्न, और छोट बड़ा सब बसें, रैदास रहे प्रसन्न। आप 1 तारीख, ये जो 1 तारीख गई है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे समाज के अधिकार काट दिए। आप लोगों में कुछ जानकारी है किसी की? नहीं है, नहीं। आज जो हम लोगों को 33% आरक्षण होता था जी उसको कट कर दिया है, और जो हम लोगों को SC ST वालों को जो आरक्षण मिलता था उसको भी समाप्त कर दिया है। जी। इसका विरोध करना चाहिए और इसको आगे बढ़ाना आपने चाहिए। एजुकेशन कितनी हासिल करी है? हमारी हायर सेकेंडरी, ओल्ड हायर सेकेंडरी। अच्छा अच्छा। आप एक अच्छी पढ़ी लिखी हैं और जागरूक है, इतने संतों में आप लोगों ने बताया है। हम सब लोग एक मनुवाद को, जो लोग हमारे समाज का अधिकार काट रहे हैं, उसकी विचारधाराओं को कपड़े पहन पहन के भी आप ज़्यादा फैला रहे हैं। सतगुरु रविदास जी को हमने जितना पढ़ा है, जितना देखा है, यहाँ 17-18 आश्रम है और सभी लोग भगवा पहन रहे हैं, सभी लोग तिलक लगा रहे हैं। फिर हम लड़ाई देश में किससे लड़े? हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग हटके हैं, हम लोग संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी के अनुयायी हैं और हम लोग पूर्ण समर्पित हैं उनके ऊपर। जी। इसलिए हमने ग्रस्त को त्याग कर ये भगवा सतगुरु धारण रविदास किया जी है। की बहुत सारी ऐसी वाणी है जो ब्राह्मणवाद ने अपने में डाल दी। जैसे कहा कि मन चंगा वो तो कहते कटोटे में भी हैं गंगा है। कि ये मीरा जी है जो है वो तुलसीदास की चेली है, जबकि ये हटके है। जी ये होना नहीं चाहिए, तुलसीदास की नहीं तो वो तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की चेली थी, जबकि वो मंच पर बैठ के कहते हैं कि हम ये तुलसीदास की चेली है। जी। ये गलत करते हैं। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणवाद एक पाखंडवाद है। मनुवादी बहुत ये मनुवादी लोग हैं, ये पाखंडवाद है, इनको हटाना चाहिए और हमारी जनता को जागरूक करना चाहिए कि जो हम अनर्थ व्यर्थ का वो करते हैं प्रचार प्रसार। जी। भगवान कहाँ अर्थ का है? अनर्थ करते हैं हम। भगवान कहाँ है? भगवान तो है नहीं। जी वो पृथ्वी का रचयिता तो किसी ने देखा ही नहीं है। जी जी। जिसने माँ की योनि से जन्म लिया वो भगवान ही हो सकता है। राम तो भगवान है ही नहीं। उसने कोई अच्छा कर्म, जैसे आज नरेंद्र मोदी अच्छा कर्म कर रहा है, वैसे ही उस राम ने किया था। तो उस टाइम पर क्या हम लोग बहुत परेशान थे और हम लोग उनके दबाव में रह करके राम 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 कहते थे और हम लोगों को जबरदस्ती दबाव में कहलवाया जाता था कि तुम ऐसा कहो। तो वो आज भी उनकी धारणा पे हम लोगों को चलते हैं, जबकि ये उसका विरोध है। हमें सतनाम कहना चाहिए, ना कि राम राम कहना चाहिए। और हमें संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की वाणियों पर विचार करना चाहिए और जाके उनके गांव-गांव प्रचार करना चाहिए कि हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के हम लोग चमार, जो हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है कि संगठित रहो, संघर्ष करो, ये सब वो तो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। हाँ, नहीं गौतम बुद्ध संगठित, ने शिक्षित कहा। बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो उन्होंने कहा, जो 3 शब्द कहा है, अगर हमारी एक लाठी में बन जाएंगे हम लोग तो कोई हम लोगों को तोड़ नहीं पाएगा। जी जी। अगर हम लोग अलग अलग रहेंगे तो हम लोगों को तोड़ तोड़ के अलग कर देंगे। इसलिए हम समाज को कहते हैं कि एकजुट रहो, एकता बना के रखो, किसी से विरोध ना करो, हर व्यक्ति से प्रेम भाव करो, प्रेम से रहो और हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार करो। आप सब लोग शिक्षा के विषय में, एक साध्वी ने हमें थोड़ा बहुत जो बताया है, गुरु महाराज के, मैं यहाँ दर्शन करना आया था, बड़ा नाम सुन रहा था क्योंकि हमारा पीछे बुद्ध विहार है, एकता बुद्ध हाँ विहार। हाँ, अभी देख के आए आप हम सब लोग। लोगों का वहाँ स्वागत है, सब लोग आप लोग वहाँ आइए, अभी उस पर काम चल रहा है नहीं। हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, हाँ जी। सतगुरु रविदास जी की मैं एक बात बताऊं, काशीराम साहब का नाम आपने सुना होगा, काशीराम साहब जी का, सुना ना? हाँ जी। उन्हें पंजाब में एक बार सभा में बुलाया गया तो लोगों ने कहा कि आप जो है राजनीति बात नहीं करेंगे। हाँ। तो काशीराम साहब ने कहा कि मैं सतगुरु के वंश में पैदा हुआ हूँ और राजनीति अगर मैं नहीं करूँगा तो या तो मुझे बुलाओ मत, या फिर दूसरी बात यह है कि बिना राजनीति के तो तुम्हें कोई अधिकार मिलेगा नहीं।
तो कभी जो रविदास जी महाराज की वाणी थी कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी नु अन्न और छोट बड़ा सब बसे रहदास रहे प्रसन्न। इसे डॉक्टर अम्बेडकर ने पहले अपनी जब कलम से हमारे- संविधान में दिया। पहले जब हमारे आगे हंडी और पीछे झाड़ू बांधे जाते जी, थे जी। उस समय पर हमारा समाज बहुत ज्यादा दबाव में था जी जी और आज भी उसी समाज में दबाव था। अगर कांसीराम साहेब नहीं आते तो वो दबाव में बने रहते। कांसीराम साहब ने आकर के फिर से जागृत किया है और उन्होंने कहा है कि भाई आगे बढ़ो, जी जी आगे बढ़ो जी और अपने समाज अपनी कौम को आगे बढ़ाओ। जी जी तो ये हमारे कांसीराम साहेब ने कहा है। तो जी। पहले जमाने में संत शिरोमणि गुरु रविदास हुआ करते थे जी। और इस जमाने में ये कांसीराम साहेब जी पैदा हुए हैं और हम लोगों को जागृत करके निकल गए। जी जी। हम सब लोग जो आश्रमों में आ रहे हैं, सत्संग हो रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अमल नहीं करते। भगवान बुद्ध कहते हैं धारण करे तो धर्म है वरना कोरी बात, और सूर्य उगे प्रभात है वरना काली रात। ये तथागत बुद्ध ने कहा है जी। तो अध्ययन हमें शास्त्रों का करना चाहिए और हमें जो हमारे अधिकारों को, अगर हमारा समाज नहीं होगा तो फिर आप लोगों को संत कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा ना। और हम अपने समाज को जागृत करने के लिए हमें दिन रात ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप जहाँ भी से भी आए हैं, जहाँ भी आप लोग रहते हैं और जैसा भी आप लोग प्रचार करते हैं, तो सबसे ज़्यादा घर घर आप लोग जाते हैं, उनमें ये ज़रूर कहें कि भाई अपने बच्चों को सबसे पहले आप लोग शिक्षित करो। हम लोग जब कहीं जाते हैं किसी के पढ़ाई लिखाई जी किसी के गांव देहात में जाते हैं तो हमें कहते हैं, उन लोगों को यही कहते हैं कि ये जो अंधकार हाँ, मनुवाद अंधकार हटाओ, के ऊपर अंधकार मत जाओ। मिटाओ। हाँ, जी। जब तक ज्ञानता नहीं होगी जी जी तो अंधकार के ऊपर तो जाओगे, तो अज्ञानता के ऊपर उसमें मत दौड़ो। जी। ये पंडित लोग हैं, ये जितने हैं, ये व्रत करो वो व्रत करो, इनके ऊपर मूल साध्वी जी, हम ब्राह्मण को गाली देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। नहीं। ब्राह्मण हमारे घर सदियों से आज तक नहीं आया। हाँ। ना उसने कहा है कि हमसे तुम कथा करवाओ, ना उसने कहा पूजा पाठ करवाओ। हमारे घर के अंदर बच्चा जन्म दे रहा है, हमारे माँ बाप उसके पास जा रहे हैं कि भाई हमारे बच्चे का नामकरण कर दे। इसीलिए तो कहते हैं कि उनके पास जो क्या है शिक्षा थी जी, वो शिक्षा उनके के पास जरिए- आज भी शिक्षा, सात आज भी जजों ने शिक्षा- हमारे अधिकार काटे और हैं। उनके जो वेद पुराण है पहले तो नहीं बने थे, जब ये सिंधु घाटी सभ्यता से ये आए हैं, जी। मध्य देश से आए, आर्य लड़बेटा छिनाया जी। और आप तो बैठे ऊंच सिंहासन हमको नीच बनाया है। जी जी जब से वो ऊंची सिंहासन पर बैठे हैं तो उन्होंने देखा कि ये तो भगवानवादी ईश्वरवादी हैं और इनको कैसे तोड़ा जाए, तो उन्होंने ये कहा कि इनको भाई ऐसा करवाओ, इनके पितरों को उतारने के लिए इनको ये करवाओ, कथा करवाओ, भागवत करवाओ। बताओ, ये जीवन निकल गया। हमारे बाप दादों के बाप दादे भी सुनते सुनते कि ये सत्यनारायण की कथा, तो उसमें क्या है, कलावती है जी तो उसकी पूरी कथा है। तो सत्यनारायण किसको कहते हैं? ये सत्य और नारायण। सत्या नाम की एक लेडीज थी और नारायण नाम का आदमी था, ये दोनों थे। तो वो भी चमार वंश के थे। जी जी सत्या एक चमार वंश की महिला थी, तो वो ब्राह्मण के यहाँ शादी कर ली थी। तब उनको देखा था तो उनको चुनवा दिया गया था। जी तब से उन्हें फिर प्रकट हुए तो किसी को सपने में दिखाया कि आप सत्यनारायण की कथा करवाओ, जी। तो तब से ये कथा चली है। बताओ, आज तक सुनते सुनते कान पक गए हैं, तो आज तक उनको सत्यवाद नहीं हो पाई सत्यनारायण की कथा। लड़की ब्राह्मण की थी, चमार के संग शादी हुई। देखिए, ये तो महाराज जी आज भी हो रहा है। जो हमारे समाज की बच्ची IAS है, PCS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, वो लोग सबसे पहले उसे ये कहते हैं, इसे भाई तू हमें दान कर दे, भाई हमारे घर का उद्धार हो जाएगा, हमारे घर की जो है इज्जत बच जाएगी। ये पंडित उसमें कहते हैं, जब वो मंत्रोच्चारण करते हैं तो पंडित कहते हैं। अच्छा, ये कन्यादान मैं चलते चलते एक बात आप अपनी वाणी में सुनाइए। क्या सुनाते हो आप लोगों को? आप वो जो ले रहे थे बजाना, पियोन वगैरह बजाओ। छाट के करे आन किया बेनर तो बिक जाएंगे सतवा के रविदास। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। भक्ति सब करें और भक्ति के घर दूर, भक्ति करी रविदास ने तो गंगा रहत हजूर। बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की। शीला
लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, ऐसी लाल तुझे बिन कौन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गुसैया मेरा, गुसैया मेरा, गुसैया मेरा, गुसैया मेरा, मेरा गोसैया मेरा, गुसैया मेरा, गुसैया मेरा, आजे चरण धरे तुझे बिन कौन करे, आजे चरण धरे तुझे बिन कौन
साहब की